हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के बैंकिंग अवेयरनेस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ चेक्स में एक स्पेशल चेक जिसका नाम है बेयरर चेक। लेकिन इसे पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि हम मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेड हैं फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो अगर आप बिलीव करते हैं क्वालिटी एजुकेशन में, अगर आप निशुल्क शिक्षा चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है वो है मैग्नेट ब्रेन्स। तो दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको करना सिर्फ इतना है कि मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और डेली बेसिस पर हमारे ये बैंकिंग के वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं बिना कोई शुल्क भुगतान किए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन बेयरर चेक। चेक क्या होता है? तो दोस्तों, बेयरर चेक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर एक व्यक्ति अपने अकाउंट से पैसा किसी और को भुगतान करवाता है। चेक एक ऑर्डर है और ये ऑर्डर बैंक व्यक्ति जो है वो अपने बैंक को देता है कि बोलता है मैं ये जो चेक साइन करके दे रहा हूं, ये आप उस व्यक्ति को पैसा दे दीजिए इस चेक से जिसे मैंने चेक दिया है। क्लियर है? तो दोस्तों, यहां पर चेक एक ऑर्डर है और जब ये चेक बेयरर चेक है तो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज बेयरर चेक? तो बेयरर चेक इज द चेक विच इज पेबल टू द बेयरर ऑफ द चेक और हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक। चेक जो है बेसिकली धारक चेक वह चेक होता है जो चेक के धारक को दे होता है। चेक का धारक मतलब जो हाथ में चेक लेके बैंक जा रहा है कि भैया मुझे पैसा दे दो। जो चेक लेके जाता है वही चेक का धारक होता है और उसको उसका पेमेंट किया जा सकता है, या जिसके नाम पर चेक होता है वो खुद भी जो है चेक लेके जा सकता है। बेयरर चेक हैज और बेयरर चेक प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द डॉटेड लाइंस which is mean to have the name of the drawee। मतलब यह कि धारक चेक में बिंदीदार रेखाओं के अंत में या बेयरर छपा होता है जिसका मतलब होता है भुगतानकर्ता का नाम। क्लियर है? तो दोस्तों, इस चेक की विशेषता यह है कि बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि अगर जैसे पार्टी ए है ना, इसने एक चेक सिग्नेचर किया, किसी के नाम का चेक बनाया, चेक सिग्नेचर किया, है ना, और किसको दे दिया? बी को। क्लियर है? तो अब बेयरर चेक की खासियत क्या होती है? यहां पर जो वर्ड बेयरर लिखा हुआ है ना, यहां पे एक बेयरर वर्ड लिखा होता है, धारक लिखा होता है, हिंदी में या इंग्लिश में बेयरर लिखा होता है। अगर वो बेयरर क्रॉस नहीं किया गया, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो वो बेयरर चेक है ना। इस तरफ भी यहां क्रॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा क्रॉस नहीं होना चाहिए यहां पे, है ना। तो ये अगर इस तरह से क्रॉस भी नहीं है, बेयरर वर्ड भी क्रॉस नहीं है, तो ये बेयरर चेक है। तो इसका मतलब ये है कि दो तरीके हैं, या तो बी भाई साहब जो हैं वो अपने खुद के बैंक में जाएं और अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दे, तो क्या होगा, या सॉरी चेक डिपॉजिट कर दे, तो इनका बैंक क्या करेगा? इनका बैंक जो है पहले चेक भेजेगा क्लियरिंग हाउस में, क्लियरिंग हाउस में भेजेगा चेक, और क्लियरिंग हाउस वाले जो हैं ये चेक उस बैंक में भेजेंगे जहां से ये चेक आया। इन भाई साहब का ये बैंक है। क्लियर है? तो यहां पर चेक भेजेगा। अब ये बैंक देखेगा कि यार ये चेक सही है कि नहीं, सिग्नेचर ठीक है कि नहीं, अकाउंट में पैसा है कि नहीं, एक वो बोल देगा ओके ये चेक कैश किया जा सकता है। तो फिर उठाकर भैया यहां पर ये चेक वापस आएगा, फिर यहां पर जाएगा और ये बैंक जो है उस चेक का उन्हें भुगतान जो है वो यहां से इनकी तरफ से हो जाएगा। ये चेक एक्चुअल में भुगतान करता बैंक कौन सा? ये। तो यहां से पैसा जो है यहां पहुंच जाएगा और यहां से इनको पैसा मिल जाएगा। तो एक तो तरीका ये लेंदी हो गया। लेकिन बेयरर चेक के केस में क्या होता है, अगर लोकल है, आसपास की बात है, भोपाल या इंदौर या ग्वालियर या जबलपुर, किसी एक ही शहर में लेन देन हो रहा है, तो बी चाहे तो डायरेक्ट इस बैंक में आ सकता है। ये पूरी प्रोसेस को जो है बाईपास करते हुए, ये पूरी प्रोसेस को जो है वो काटते हुए वो डायरेक्ट जो है वो यहां आ सकता है, डायरेक्ट। तो वो जो डायरेक्ट यहां पर आता है, ये जो बैंक है बेसिकली जो डायरेक्ट यहां पर आता है, ये जो बैंक है, ये बैंक भाई साहब आप मानिए कि तुरंत इन्हें काउंटर पर ही कैश दे देगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा चेक है? बेयरर। कैसे पता बेयरर चेक है? इस पे बेयरर शब्द क्रॉस नहीं किया गया। बेयरर का मतलब धारक, जो हाथ में चेक लेके आए उसको ये चेक दिया जा सकता, कैश दिया जा सकता है। तो इसलिए बेयरर चेक काफी खतरनाक है, ये सुरक्षित नहीं है चेक। क्यों? अगर रास्ते में किसी को गिर गया ये चेक और किसी को मिल गया, तो वो जो है उस चेक की ब्रांच में जाकर
वहां पर काउंटर पर चेक दिखाकर और पैसा ले सकता है। बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं बनती क्योंकि यहां पर क्रॉस नहीं है। क्रॉस होता तो बैंक पूछता, लेकिन यहां क्रॉस नहीं है तो बैंक की पूछने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, बैंक तुरंत उठा के पैसा दे देगा। क्लियर है? तो ये चेक जो है वो काफी खतरनाक माना जाता है अगर मिस हो जाए। तो बेरर चेक का मतलब जिसके हाथ में चेक उसके हाथ में पैसा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेरर चेक बनता कैसे है। बेरर शब्द को अगर क्रॉस नहीं किया गया तो इस चेक की विशेषता यह है कि इसे अदाकर्ता बैंक के काउंटर, अदाकर्ता मतलब ये कि इस तरफ जो मैंने आपको बताया ये है अदाकर्ता बैंक, अदाकर्ता बैंक के काउंटर पर प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे प्रस्तुत करने वाले को देय होता है। मतलब बी भाई साहब ने इसे प्रस्तुत किया तो उन्हें यह कैश मिल जाएगा, यह कहलाता है बेरर चेक, आप याद रखेंगे। चलिए, फिर यह एक आसानी से हस्तांतरणीय उपकरण है। मतलब यह कि यह चेक चाहे तो किसी को भी दे सकते हैं। मतलब यह कि अभी मेरे पास है, मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, भाई तुम चले जाओ ये चेक और कैश लेके आ जाओ सक खाते से या उस बैंक से, तो बेरर चेक आराम से वो भी लेके जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम किसी और का लिखा है लेकिन जो लेके जा रहा है चेक उसके हाथ में अगर है तो उसे पैसा मिल जाएगा काउंटर से, है ना। तो आसानी से इजीली ट्रांसफरेबल है, हस्तांतरण आसानी से हो सकता है, इसलिए इन चेकों को सुरक्षित नहीं माना जाता, ये सेफ नहीं होते ये चेक, है ना। बेरर चेक जो है वो कम ही उपयोग में लाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये कि यहां पर अगर जैसे बेरर चेक बनाना है तो देखो ये चेक का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर मुझे इसको बेरर चेक में तब्दील करना है तो कुछ नहीं करना है, मैं यहां पर जैसे ये सिग्नेचर हुए हैं, है ना, ये इस तरह से सिग्नेचर किए हैं और यहां पर मैं कुछ ना करूं, इधर भी क्रॉस ना करूं, है ना, जैसे ये क्रॉस कर देते ना ये अकाउंट पे ही हो जाता है, ये क्रॉस ना करूं, ये नहीं करना है चेक क्रॉस, सिंपल साइन करना है। इसे भी क्रॉस किया जाता है पर इसे भी क्रॉस ना करूं, तो ना मैंने इसको क्रॉस किया। अगर ये ऑर्डर वर्ड जो है वो बेसिकली क्रॉस नहीं है तो ये कैसा चेक है, बेरर चेक है। तो भैया बेरर चेक भाई साहब खतरनाक चेक है। मतलब अब ये बेरर चेक जो है जिसके हाथ में लगेगा वो कैश करा सकता है। नॉर्मली व्यापारी इस चेक का यूज इसलिए करते हैं कि भाई रोज रोज अगर पैसा निकलवाना है अकाउंट से, अपने भरोसेमंद एम्प्लॉइज को भेजते हैं, छोटे भाई को भेजते हैं या फादर या वाइफ को या सिस्टर किसी को भी बैंक भेज रहे, तो आप नहीं चाहोगे कि बैंक वाला उससे कोई पूछताछ करे ज्यादा, सिंपल चेक दिया और काउंटर पे पैसा मिल जाए। तो उस केस में जो है आप बेरर चेक जो है वो देते हो, मतलब ऑर्डर वर्ड वो क्रॉस नहीं करते हो। क्लियर है? और अगर आपने ऑर्डर वर्ड पर क्रॉस नहीं किया है मतलब ये चेक बेरर चेक बन गया, और ये बेरर चेक भाई साहब आप समझ लीजिए कि खतरनाक चेक है, जिसके हाथ में लगा उसको पैसा, इसलिए बहुत संभाल के रखना चाहिए। और अदरवाइज अगर ये बेरर चेक कब नहीं रहेगा, जब आप जो है इस पर ऐसा टिक कर दोगे तो ये जो है वो ऑर्डर चेक बन जाएगा। इज इट क्लियर? आप याद रखें, इजीली किसी को भी ट्रांसफर हो सकता है। ये टीच लेन के नाम का है, टीच लेन चाहे तो किसी और को बेचकर अपने अकाउंट से पैसा मंगवा सकते हैं या उस बैंक में पैसा अकाउंट से पैसा मंगवा सकते हैं जहां का ये चेक है। तो ये हो गया आपका कौन सा चेक, बेरर चेक। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर करूं या सिंपल एक जो है वो पैरा में बात करूं, तो सिंपल ऐसा चेक जिसे चेक प्राप्त करने वाला उस व्यक्ति के बैंक से जाकर डायरेक्ट कैश ले सकता है जिसने उसे चेक दिया है, उस बैंक के काउंटर में जाने पर चेक प्रस्तुत करने पर सीधा उसके हाथ में कैश मिल जाएगा। यह कहलाता है बेरर चेक। जो चेक धारण करके बैंक पहुंचेगा उसे पैसा दे दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति खुद नहीं जाना चाहता तो अपने एम्प्लॉय या सर्वेंट या नौकर को भी लेकर जो है वो चेक भेज सकता है, और वो नौकर अगर बैंक में जाके वो चेक प्रस्तुत करे उसे भी कैश मिल जाएगा, क्योंकि वो एक बेरर चेक है, जिसके हाथ में चेक होगा उसे पैसा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी ये बेरर चेक के बारे में दी। और सारी इंफॉर्मेशन और जानकारी अगर आप चेक के बारे में चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। बाकी रेगुलर बेसिस पर अब ऐसे ही चेक के वीडियोस जिसमें आपको पोस्ट डेटेड चेक, एंटी डेटेड चेक, बैंकर्स चेक, बेरर चेक, ऑर्डर चेक, ये सारे टाइप्स में आपको बताऊंगा, है ना। एट पार चेक क्या होता है, मल्टी सिटी चेक क्या होता है, म्यूटिलेटेड चेक क्या होता है, एंटी डेटेड चेक क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक छोटे छोटे वीडियो में आप तक पहुंचाता रहूंगा, रेगुलर उसे अपडेट करते रहिए। आज के लिए फिलहाल इतना भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स जो कि डेडिकेटेड है फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए, तो हम बिल्कुल रेडी हैं। आप भी रेडी रहिए, बिना किसी शुल्क का भुगतान किए बस तैयारी करते रहिए। हमारे साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या ट्विटर पर।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।